नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्येंद्र पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर भी लगातार गंभीरता के साथ और निरंतरता के साथ बातचीत होनी चाहिए। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहलू पर जिसका संबंध सिनेमा बनाने वालों से भी है और सिनेमा देखने वालों से भी है। आज का हमारा विषय है कि अच्छे सिनेमा के लिए दर्शक कम क्यों होते हैं, या अच्छे सिनेमा को अक्सर आमतौर पर हम देखते हैं कि दर्शक कम क्यों मिलते हैं, और क्या इसके पीछे कारण है कि जो फ़िल्म निर्माण से जुड़े लोग हैं उनकी कमियाँ हैं, या सरकार की कुछ नीतियाँ इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, या खुद दर्शक वर्ग। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सिनेमा जो है वो किसी भी समाज में एक संवेदनशील मनुष्य और एक जागरूक नागरिक गढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। तो फिर क्या वजह है कि समाज और जो उसको चलाने वाली व्यवस्थाएँ हैं, वो एक अच्छे सिनेमा को लेकर के उतनी तत्पर या उतनी कहना चाहिए कि सक्रिय नहीं दिखती हैं जितना कि उनको होना चाहिए। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ बहुत जानकार लोगों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर जबरीमल फारक साहब, जो कि जाने-माने फ़िल्म विश्लेषक हैं, वर्षों से सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं और लगातार अपनी राय से हम लोगों को समृद्ध करते रहे हैं। हमारे साथ मनमोहन चड्ढा साहब हैं। चड्ढा साहब भी वर्षों से, दशकों से बल्कि सिनेमा के बारे में लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। मैथिली राव जी वर्षों से सिनेमा के विश्लेषण में सक्रिय हैं और कई किताबें लिख चुकी हैं। अंग्रेज़ी में लिखती हैं मूलतः, लेकिन हिंदी के हमारे कार्यक्रम में निरंतर सक्रिय रहती हैं और भागीदारी करती हैं। अजय ब्रह्मात्मा जी, बहुत वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक, समीक्षक, वर्षों से फ़िल्म पत्रकारिता में सक्रिय हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। धनंजय कुमार जी, जो कि फ़िल्म राइटर्स एसोसिएशन, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और लेखक हैं। उनकी लिखी हुई एक फ़िल्म जो है अभी हाल ही में आई है, भोजपुरी फ़िल्म उन्होंने लिखी है जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं बातचीत आपसे शुरू करना चाहता हूँ। अभी हाल में फ़िल्म आई है, सिर्फ़ एक बंदा काफ़ी है। मनोज वाजपेयी की फ़िल्म है, बहुत चर्चा हो रही है उसकी, और वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक सत्य घटना पर आधारित है। आशाराम बापू का जो एक यौन शोषण प्रकरण था, जिसकी वजह से वो आजकल जेल में है, उसमें जो जो वकील जिसने कि उस बच्ची की के लिए पैरवी की थी, उसकी भूमिका में मनोज वाजपेयी ने काम किया है। तो उस फ़िल्म की काफ़ी प्रशंसा हो रही है। इसी तरह से और एक फ़िल्म अभी हाल में आई है, कटहल नाम से फ़िल्म है, नेटफ्लिक्स पर आई है, जो अपने ही तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जातिवाद है या जो व्यवस्था के प्रश्न हैं, उनको उठाती है। ये जो फ़िल्में हैं, इनको हमने देखा कि ये ओटीटी पर रिलीज़ हो रही हैं। अगर ये फ़िल्में सिनेमा हॉल में जाती तो क्या इनको ज़्यादा दर्शक नहीं मिलते? और अगर ये फ़िल्में सिनेमा हॉल में जाती तो क्या आपको लगता है कि इनका जो एक व्यावसायिक पक्ष है, क्या वो उतना सबल होता जितना कि आमतौर पर हम किसी दूसरी व्यावसायिक पक्ष के सिनेमा के बारे में सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह की फ़िल्में क्यों व्यावसायिक तौर पर ज़्यादा सफल नहीं होती हैं? अजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। आप सभी को नमस्कार और हमारे जो दर्शक जुड़ रहेंगे आगे, उनके लिए भी अभी से नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। यहाँ पहले ही मैं स्पष्ट कर दूँ कि अब थिएटर और ओटीटी इनके बीच कोई संघर्ष जैसा नहीं रह गया है और अब हमें मानसिक तौर पे इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए कि कुछ फ़िल्में थिएटर में नहीं आएँगी, कुछ फ़िल्में पहले और हो सकता है कि अंतिम रूप से भी ओटीटी पे ही आएँगी। ओटीटी पे ही दर्शक देखेंगे। कटहल और बंदा का नमूना सामने है। वैसे मैंने ये सुना है कि बंदा कुछ एक थिएटर में रिलीज़ की जा रही है, लिमिटेड रिलीज़ होगी उसकी थिएटर में। मूल मुद्दा जो उठा है 2 सवाल आपके सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो है कि क्या अच्छी फ़िल्मों को दर्शक नहीं मिलते हैं? दूसरा, अच्छी फ़िल्में ओटीटी पे क्यों जा रही हैं? अच्छी फ़िल्में थिएटर में क्यों नहीं जा रही हैं? दोनों सवाल जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का संदर्भ अलग हो जाता है। पहले वाले का संदर्भ मैंने बताया कि अब चूँकि थिएटर अप्रासंगिक सा हो चुका है, तो इसलिए जो बेहतरीन फ़िल्में होंगी, कम बजट की फ़िल्में होंगी
लिमिटेड बजट वाले मेकर्स होंगे, वे ओटीटी को प्रेफर करेंगे, ओटीटी पर जाएंगे, उनको एक निश्चित रकम वहां मिल जाएगी, उनकी फिल्म देखेंगे दर्शक। और वहां कोई बॉक्स ऑफिस का पैमाना जैसा नहीं है कि आज इस फिल्म का कलेक्शन कितना रहा, कल इस फिल्म का कलेक्शन कितना रहा। और अभी तक अस्पष्ट है कि ओटीटी पर कोई भी फिल्म आती है तो उसके हिट और फ्लॉप होने के क्या निकष होंगे। अभी यही माना जा रहा है कि व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं सोशल मीडिया पर, लोग बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं उसके बारे में, जैसा कि बंदा और कटहल के साथ हो रहा है, तो उससे लगने लगता है कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे टीआरपी का खेल है, वैसा अभी तक यहाँ नहीं आ पाया है कि जिससे पता चले कि किसी फिल्म को कितने लोग देख रहे हैं या कितने व्यूज मिले हैं उसको। एक कभी-कभी ये लोग आंकड़ा व्यूज का भी देते हैं कि इतने व्यूज, इतने इंप्रेशन हो गए, लेकिन वो इंप्रेशन कितना सही गलत है उसको हम क्रॉस चेक नहीं कर सकते। बॉक्स ऑफिस पर कम से कम ये है कि हम भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम बुक माई शो के जरिए जा करके थिएटर में देख सकते हैं कि भाई वास्तव में बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ इस संदर्भ में मुझे श्याम बेनेगल से एक बार इंटरव्यू के सिलसिले में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बात मैं मानता हूँ कि अच्छी फिल्मों के संदर्भ में वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब था उनका। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि क्या होता है कि आपकी फिल्में दर्शक नहीं देखते हैं, या उनमें दर्शकों की वैसी भीड़ नहीं हो पाती है जैसे कि एक मेन स्ट्रीम फिल्म के लिए होती है। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अजय, ऐसा नहीं है, मेरे भी दर्शक को 100% दर्शक मिलते हैं। समस्या ये है कि बाजार या समीक्षक या दूसरे लोग जो देखते हैं सिनेमा को, सिनेमा के बिजनेस और आंकड़ों को देखते हैं, उनके दिमाग में मेन स्ट्रीम ने एक पैमाना बना दिया कि अगर 100 करोड़ की फिल्म हो गई तो फिल्म हिट है, इतने लोगों ने देख ली तो हिट है। मेरा टारगेट ऑडियंस वो है ही नहीं। मेरा टीजी जो है, मेरा टारगेट ऑडियंस का की संख्या कम है, वो मासी फिल्म नहीं है। तो संख्या क्लासी फिल्म है और संख्या कम है, तो उस संख्या का बहुसंख्यक या उस संख्या का एक मोटा प्रतिशत मेरी फिल्म देख के जाता है। मैंने कहा कि रॉकेट साइंस पर अगर मैं फिल्म बना दूं तो रॉकेट साइंस पर फिल्म देखने के लिए आम दर्शक नहीं आएगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन जो साइंटिस्ट होंगे, जो स्कॉलर होंगे, जो रॉकेट साइंस का काम कर रहे होंगे या उस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे, वो लोग आए फिल्म देखें। तो वो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनी हुई फिल्म थी वो, और उस ऑडियंस में से अगर 70-80% आ गया तो मेरा काम हो गया। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी पॉपुलर स्टार का नाम ले लें, शाहरुख का नाम ले लें, आज की तारीख में पठान जैसे आई है उनकी, तो पठान को जो दर्शक मिल रहा है वो एक मासी दर्शक है, पूरे देश के दर्शक हैं, वो लोग जाएंगे देखने के लिए। लेकिन बंदा अगर रिलीज होगी तो एक तो मनोज बाजपेयी हैं, फिल्म का विषय ऐसा है, तो इन सारी चीजों के एक लिमिटेड दर्शक पहले से तय हैं। अब सवाल ये आता है कि उस लिमिटेड दर्शक के पास अगर फिल्म पहुंची है तो वो लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर वे जा रहे हैं तो वो फिल्म अपने आप में सफल है, उस फिल्म को लोग देख रहे हैं। एक सामान्य सी बात है कि अच्छी फिल्में जो आती हैं उसके फिल्मकार भी थोड़े अहंकारी होते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। थोड़े अहंकारी होते हैं, उनको जो फिल्मों के प्रचार का तंत्र है, प्रचार तंत्र को भी वे गाली देते हैं, न फिल्म मेन स्ट्रीम सिनेमा को, और उनके पास दूसरा वैकल्पिक प्रचार तंत्र नहीं है जिससे कि वे प्रचार करें। आज के ज़माने में उपभोक्ता समाज में जब तक आप अपने प्रोडक्ट, हम सभी मानते हैं कि एक सिनेमा भी एक क्रिएटिव प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को बाज़ार में लाने के लिए आप सही तरीके से मार्केट तक नहीं जाते हैं, दर्शकों तक नहीं पहुँचाते हैं उनको, अपनी फ़िल्म के बारे में नहीं बताते हैं उनको, तो दर्शक घर से निकल के नहीं आएगा, चाहे वो ओटीटी पे भी नहीं जाएगा, थिएटर में तो जाता ही नहीं है आजकल। ये समस्या है। इस समस्या को हमें स्वीकार करना चाहिए, और फ़िल्म मेकर ने कई बार फ़िल्म मेकर से बात की है, उन लोगों से कहा है कि भाई आपकी ये फ़िल्म आई अच्छे विषय पर थी, लेकिन इस विषय के बारे में आम दर्शकों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अगर आप दर्शकों की जानकारी में ये बात देंगे, दर्शक आपके, आपने तो 4 साल लगाए, आपने मेहनत की, आपको विषय की पूरी जानकारी है। आप समझते हैं कि मेरे इतना और कोई क्यों नहीं जान रहा है? नहीं जानेगा, हम अपने जीवन के मसरूफियात में फँसे हुए हैं। हमारे पास हफ्ते में 4 फ़िल्मों का रिव्यू करना है।
मुझे हफ्ते में 4 लेख लिखने हैं, 4 जगह टॉक देना है, ये करना है, वो करना है, और फिर मैं आपकी फ़िल्म के बारे में कहाँ से पता करके रखूँगा मैं? हमारे हालाँकि कोशिश हर समीक्षक ये करता है कि फ़िल्म देखने के पहले फ़िल्म के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करता है। लेकिन अगर कोई गूढ़ विषय है, कोई नया विषय है, कोई वर्जिन लैंड आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये निर्देशक और निर्माता की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप विभिन्न माध्यमों से, जो भी लिमिटेड माध्यम है आपके पास, उसके ज़रिए दर्शकों तक पहुँचे, दर्शकों को अपनी बात बताएँ। सिर्फ़ ट्रेलर जारी कर देने से ही बात नहीं बनती है, क्योंकि ट्रेलर भी लोग नहीं देखने जाते हैं। ट्रेलर भी मासी फ़िल्म का ही देखा जाता है। अगर आप देखें तो कटहल का ट्रेलर कितने लोगों ने देखा है, या बंदा का ट्रेलर कितने लोगों ने देखा है, और पठान का ट्रेलर कितने, या अभी जो आई है केरला स्टोरी का ट्रेलर कितने लोगों ने देखा है। तो इन सारे पहलुओं को लेके हमें विचार करना पड़ेगा। ये आरंभिक बातें मेरी हैं, बाकी जी, धन्यवाद कहेंगे तो आप। अजय जी। आपने जो बात कही है उसमें से कुछ जो बिंदु मुझे अलग से दिखाई दिए। जैसे एक तो आपने कहा मार्केटिंग का मसला। आपने कहा कि जो ये अच्छा सिनेमा जिसको हम कहते हैं, यानी एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं कि वो क्लासेस का सिनेमा है, मासेस का सिनेमा नहीं है। तो वो जो सिनेमा है उसकी मार्केटिंग की जो पद्धति है उसको लेकर के फ़िल्मकार स्वयं भी उदासीन रहते हैं, या आपके शब्दों में कहा जाए अहंकारी होते हैं, वो उसको तवज्जो नहीं देते हैं। और दूसरा आपने ये कहा कि ये जो आज की तारीख में थिएटर्स हैं, वो इर्रेलेवेंट हो जा रहे हैं क्योंकि ओटीटी की वजह से। मनमोहन जी, आपके पास आता हूँ मैं, और ये मैं जानना चाहूँगा कि जो अजय जी ने जो बिंदु उठाया है, जिनको मैंने रेखांकित किया, उसके अलावा भी आपने भी कुछ नोटिस किया होगा या आपकी भी राय होगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह क्लास वर्सेस मास का मामला है कि अच्छे सिनेमा की तरफ हमारा दर्शक वर्ग जो है वो लालायित नहीं होता, या जो उसकी मार्केटिंग का मामला है? जैसे उन्होंने कहा कि भाई पठान का ट्रेलर तो लाखों लोगों ने देखा होगा, लेकिन कटहल का या सिर्फ एक बंदा काफी है, या इस तरह की जितनी भी फिल्में, मान लीजिए कि अनुभव सिन्हा ने फिल्म बनाई थी भीड़। अब वो भीड़ उन्होंने फिल्म बनाई तो फिल्म का बजट तो अच्छा खासा था, 50 करोड़ लेकर के उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज हुई और वो चली नहीं, जबकि वो फिल्म का विषय बहुत संवेदनशील था। तो ऐसे में क्या ये फिल्मकार की गलती है, या जो दर्शक है कहीं ना कहीं उसकी संवेदना का मसला भी है? मनमोहन जी। सभी मित्रों को नमस्कार। ये बहुत अच्छी बातचीत का मौका मुझे मिल रहा है, धन्यवाद आपका। अजय जी ने बहुत ही सही ढंग से चीज़ों को रेखांकित कर दिया है, और उन पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। पहले अपने जो मेरे सरोकार हैं कि जो उनकी बातें हैं वो बहुत ही रेलिवेंट हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है वो ये कि सिनेमा हॉल का जो हाल हुआ है वो बहुत खतरनाक और शोचनीय है। वो हो क्या रहा है कि सिनेमा हॉल कहीं ना कहीं आपको स्वतंत्रता देता है। ये जो नया कॉरपोरेट पूंजीवाद है ये बहुत सत्यानाशी है, ये बहुत भयंकर मामला है। अब आप फेसबुक के अगर गुलाम हो गए तो ये तो बिल्कुल ही मार देगा आपको। जो पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देखना था, अब मैं तो पिक्चर हॉल में जाके ही पिक्चर देखता हूँ। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता ओटीटी वगैरह कुछ भी। अब मैं क्या करूँ? एक फिल्म आई पोलाइट सोसाइटी, अब जैसे अजय जी ने कहा भाई लोगों को पता ही नहीं चलता। अब मुझे उस फिल्म के बारे में पता है, मैं उस फिल्म को देखना चाहता हूँ लेकिन मैं देख नहीं सकता क्योंकि वो रात को 10 बजे लगी है और सिनेमा हॉल मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। अब वो दिन में 2 बजे लगे तो मैं जाके उसे देख लूं। तो अब हालत इतनी मजेदार हो गई कि आप फिल्म देख ही नहीं सकते। कमाल ही हो गया, आप फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन फिल्म देख ही नहीं सकते। तो यह दूसरी, अब मैं बात पे आ रहा हूँ कि बहुत बरसों से हमने अच्छे दर्शक को कल्टीवेट नहीं किया जो हमें कल्टीवेट करना चाहिए था। जैसे मेरी ये राय पक्की है कि अभी मैंने लिखा भी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो फिल्म है, चाहे वो चली मैं बॉक्स ऑफिस के उस पे गया, उसने लिखा है कि वो डिजास्टर है, लेकिन मैं नहीं मानता वो डिजास्टर है।
अब वो क्योंकि उस फिल्म की जितने भी मेरे मित्र हैं कम से कम, और बहुत सारे लोग, उन सब के पास उसकी डीवीडी है। तो वो भी एक तरीका है फिल्म को प्रचारित करने का। जैसा कि बेनेगल साहब ने कहा कि ये फिल्में सबकी सब हमारी जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं, इनके दर्शक ग्रो हुए हैं बहुत ज्यादा। आर्ट फिल्म जिन्हें हम कहें या अच्छी फिल्में जिन्हें कहें, और बावजूद हम लोगों ने कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन ये नई पीढ़ी जो आ रही है, दर्शक हैं इसके। अब ये दर्शक या तो डीवीडी पे उसे देखें, या सीडी लें, या इस ढंग से देखें, या ओटीटी पर वो फिल्में हैं या नहीं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है या नहीं है, या अफवाह फिल्म कहाँ मैं देखूं या ना देखूं। तो ये जो सिनेमा हॉल का मामला है, ये मुझे बहुत गंभीर लग रहा है, और इसे कहीं ना कहीं रिवाइव होना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपने किसी ना किसी पद्धति से कोई ऐसा तरीका निकालना, जो अजय जी ने बात कही वो बड़ी रेलिवेंट है, कि शुक्रवार से सोमवार का जो ये नाटकबाजी है, ये अब खत्म हो चुकी है। रियली इसे चला रहे हैं ये लोग किसी तरह खींचतान के, पर अब इसे कोई महत्व दे नहीं रहा है, और ये है भी नहीं कहीं। और दूसरा ये आप कह दें कि भाई कटहल का इसने इतना देखा और वो देखा, उसका भी कोई खास मायना नहीं होता, क्योंकि वो पहले से प्रीपेड भी है एक तरह से। और दूसरा ये कि अच्छी फिल्म की पहचान का भी गड़बड़ है। अब आपने कहा कि दहाड़ कुरुचियां वगैरह को वो दिखाती है, तो वो दिखाती तो है नहीं, वो चेज वेज की फिल्म है सिर्फ। तो इस तरह से बड़ी गड़बड़ चल रही है इस समय। अच्छे सिनेमा तो, अच्छा सिनेमा जो है वो हमारा पुराना सिनेमा है। हमारा पुराना सिनेमा ओल्ड इज गोल्ड हो रहा है इस समय। 50 साल से पहले की जितनी फिल्में हैं, इनमें जो कंफ्यूजन्स हैं वो हमें दूर करने चाहिए किसी तरह। कि आवारा जो है उसका कॉपीराइट समाप्त हुआ या नहीं हुआ, 70 साल पहले 73 साल पहले बनी थी। तो ये सब चीजें क्लियर हों, ताकि हम कॉलेजेस वॉलेजेस में फिल्म दिखा सकें। कहीं हमें फिल्में दिखाने का अपना एक ढंग बनाना चाहिए। फिल्में दिखाना आसान हो गया है डिजिटल तकनीक के माध्यम से, और है बड़ा मुश्किल वैसे। ये लोग मिलते नहीं है, 10-20 लोग भी मिलके नहीं बैठते हैं। लेकिन अब अच्छे सिनेमा को हम और अच्छे तरीके से मिलजुल के बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और नई पीढ़ी को प्रेरणा दे के इसमें लेखन का कार्य भी, जैसे अब हम समीक्षा की देख लीजिए, कितने गिने चुने हैं जिनको बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए था। और दूसरी अजय जी की बात वो भी बहुत सही है कि ये जो लोग हैं ये प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। जो आप बॉम्बे में या दिल्ली में जितने भी पत्रकार हैं, जो पुराना तरीका था, आप एक शो तो उनके लिए रखिए कहीं ना कहीं। शुक्रवार को आप रिलीज कर कहीं भी कर रहे हैं तो सोमवार को शो करिए या मंगलवार को शो करिए, ताकि आपके सही रिव्यू आए। अब आप किसी को दिखाई नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसका प्रचार भी नहीं होता। जैसे ये नहीं, 2-3 आजकल तो लेकिन प्रीव्यू शो हो जाते हैं मनमोहन जी। प्रीव्यू शो तो फिल्म के रिलीज होने से पहले हो जाते हैं, और पत्रकार लोग तो जो है, जो भी समीक्षक हैं अखबारों में या चैनलों में, जहां कहीं भी इनका रिव्यूज होता है, वो लिख देते हैं, उसके बारे में प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं शुरुआती। नहीं, जैसे ये जो ओटीटी पे आती हैं फिल्में, ये जी। क्या पहले दिखाई जाती हैं कि हॉल में पत्रकारों को? कभी 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 दिखाई जाती है ना। जैसे मैं अफवाह को लेके थोड़ा सा हूँ कि सुधीर मिश्रा की फिल्म है तो उसे मैं देखना चाहता था, लेकिन जो समस्या अब मूल आ गई है वो ये कि फिल्म देखने का कोई ना कोई हमें जरिया निकालना पड़ेगा, नया, जो ये कॉरपोरेट तंत्र जो है उससे अलग हो। ये जो कॉरपोरेट तंत्र चल रहा है, ये यही फिल्में बनवा भी रहा है, ये लोगों को लापरवाह भी कर रहा है। अब जैसे मैंने सुना दहाड़ को 50 मिनट के 10 एपिसोड हैं। एक नॉनसेंस है ये। क्या तो कोई मतलब 2-2.5 घंटे की आप फिल्म बनाओ, आपके पास पैसा मिल रहा है तो आप खींच रहे हो लोगों को। तो इन सब चीजों की भी आलोचना होनी चाहिए, और हमें कोई ना कोई ढंग कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में। आप जो कह रहे हैं, क्षमा कीजिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने जो कहा दहाड़ के संदर्भ में, जैसे आपका कहने का अर्थ यह है कि 50 मिनट के 10 एपिसोड बनाना जो है वो ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से तो जो वेब सीरीज का पूरा एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ही क्वेश्चनेबल है आपके हिसाब से।
क्या ऐसा है? नहीं, फिल्मों की बात कर रहे हैं। मैंने तो दरअसल ज्यादा देखे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसे विषय पर 50 मिनट के 10 बनाना थोड़ा लग्जरी ही मुझे लगती है, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन होता है 2.5-3 घंटे का, उसे जब खो देते हैं आप, तो आप दर्शक का भी शोषण करते हैं और खुद भी कुछ वो करने लगते हैं। और चलिए, मुझे आपने जो कहा है, जी जी, आपकी इस राय को मैं मैथिली जी के पास लेकर चलता हूँ। मैथिली जी, मनमोहन जी ने जो बात कही, वो एक तो ये जो नया माध्यम है ओटीटी का, उसकी रिलीवेंस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, या उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसको वो एक तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो फॉर्मेट है वेब सीरीज का उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने, जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही मेरे हिसाब से, कि हमने अच्छे दर्शक कल्टीवेट करना बंद कर दिया, या हमने उस जो प्रोसेस थी। तो आप मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, कि अच्छे दर्शक कल्टीवेट करने का वो प्रोसेस क्या था। हम तो ये समझते हैं कि जैसे आज से 30-40 साल पहले भी जो एक जिसको हम कला सिनेमा कहते हैं, उसकी कला सिनेमा की दुनिया में भी जो विभाजन था, यानी मणि कौल और कुमार शानी की फिल्में देखने वाले दर्शक जो है वो आम दर्शक तो नहीं होते थे, वो बहुत ही प्रबुद्ध किस्म के और बहुत बहुत अलग तरह के दर्शक होते थे, जो जिसको हम क्लास ऑडियंस कहते हैं। उसमें भी बेनेगल और गोविंद निहलानी की फिल्मों का एक अलग दर्शक वर्ग था, जो शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा था, जिसके बारे में अजय जी कह चुके हैं कि हाँ, उनको दर्शक मिल जाते थे। लेकिन जो और तमाम तरह के फिल्मकार हुए, जो जिनको हम प्रयोगधर्मी फिल्मकार मानते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सिनेमा शायद इंटेलेक्चुअली बहुत एनरिचिंग होता था, बहुत अच्छा होता था, लेकिन उसके लिए वो जो एक सामान्य दर्शक है, उसकी संवेदना के, या उसके सेंटिमेंट के लिए, या उसके इंटेलेक्ट के लिए वो शायद बहुत भारी पड़ता था। तो ऐसे में ये जो दर्शक कल्टीवेट करने वाली प्रोसेस है, ये किस तरह से हो सकती है? क्या वो जो बात मनमोहन जी ने कही कि ओल्ड इज गोल्ड, यानी जो हमारा 50 के दशक का सिनेमा था, वही सबसे बढ़िया सिनेमा था, और उसी फॉर्मेट में हमको लौट जाना चाहिए, उसी तरह की फिल्में या उसी तरह से बनानी चाहिए? क्या कहेंगी आप? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मैथिली जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ जी। सबको नमस्कार। मैं दोनों अजय जी और मनमोहन जी से सहमत हूँ, मगर उससे और पीछे भी जाऊंगी और आगे भी, क्योंकि अभी वेब सीरीज को तो ये आजकल का एस्टैब्लिश हो गया है, जस्ट इंडिया में नहीं, सब जगह वेब सीरीज और एक माध्यम हो गया है। फिल्म मेकिंग एक दूसरी तरफ बढ़ रही है, और उसका तो हम उसमें भी अच्छी भी बनती है, बुरी भी बनती है, मगर उसका सेटल्ड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड हो गई है। उससे हम उस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। अब फिल्म एजुकेशन, मुझे याद है जब पैरेलल सिनेमा आई थी, तो बेनेगल साहब हो या गोविंद निहलानी हो, सब लोग पहले ही हमको प्रीव्यूज में देखते थे, इंटरव्यूज के लिए मिलते थे, और उस टाइम मीडिया में भी वो इंटरव्यूज और उसके बारे में लिखने का ज्यादा स्पेस था। मैं खुद देखी हूँ। बाद में जब मैं संडे ऑब्जर्वर के लिए इंग्लिश फिल्म्स का रिव्यू करती थी, कभी जिसको बहुत अच्छी फ्रेंच फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म आई है, मुझे विनोद मेहता हमारे एडिटर थे, वो बोलते हैं मैथिली कितने लोग देखेंगे ये फिल्म, मैं इतना स्पेस उसके लिए नहीं दे सकता। मुझे लड़ना पड़ता था उनसे कि मगर दिस फिल्म इज वेरी गुड, इट नीड्स टू बी रिटन अबाउट। तो ये भी एक समीक्षक के लिए ये भी एक चीज है। कभी आपकी एडिटर के ऊपर वो निर्भर होता है, आपको कितना स्पेस मिलेगी वो लिखने। नहीं तो बड़ा इसमें नहीं तो 3-4 फिल्म मिला के हम एक कॉलम, अभी मुझे कॉलमिस्ट बनने में वो अच्छा था कि रिफ्लेक्ट करके एक थीम का फिल्म सब मिल के, जस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं है। फिल्म आपने थर्सडे देखी, फ्राइडे को आपका रिव्यू निकलना चाहिए, तो उसमें भी ये रिव्यूअर को टाइम नहीं मिलता कि टू रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट, या उसके ऊपर और कुछ सोचे, उसके साथ और कोई फिल्म कंपैरिजन, वो बात अलग है। मगर जब फिल्म एजुकेशन की बात आती है, मेरी ये है कि फिल्म स्टडी शुड बी पार्ट ऑफ हाई स्कूल से शुरू करने का एक सब्जेक्ट जैसा।
एक लाइक कॉलेजेस में होती है, कोई कोई कॉलेजेस में फिल्म सोसाइटीज होती है। मैंने कई फिल्म सोसाइटीज में जाके बात भी की है, कौन सा फिल्म्स दिखाना चाहिए, क्लासिक्स क्या है दिखाना चाहिए, और कंटेम्प्रेरी फिल्म्स में भी कौन सी, उसके साथ डिबेट करने का। मगर ये तो कॉलेज के लेवल हो जाते, जब तक दर्शक का टेस्ट थोड़ा सेटल हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम फिल्म को ही पसंद करेगा, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड, एंटरटेनिंग है, थोड़ा अलग सा फिल्म है, तो उसके लिए उनको भी एंगेज करना, अपने दिमाग वो फिल्म के साथ, वो सब्जेक्ट के साथ, वो नैरेटिव के साथ एंगेज रहना चाहिए। तो उसके लिए तो ट्रेंड मतलब हाई स्कूल में ही बच्चों को एक क्लास वंस अ वीक या वंस इन 15 डेज एक फिल्म दिखाओ। कोई बहुत सारे यंग लेक्चरर्स हैं, उनको टीचर्स है, उनको इससे लगाव है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मीडियम है। इससे कितनी सारी उसकी इफेक्ट कितनी होती है यंग माइंड्स के ऊपर। तो मैं कभी से बोलती हूँ कि फिल्म स्टडीज इज जस्ट नॉट फिल्म सोसाइटीज और कॉलेजेस में जो स्पेशल इंटरेस्ट है, एज ए जनरल सब्जेक्ट ये भी एज मीडिया स्टडीज जैसा, उसमें भी ये तो क्रिटिकली पढ़ सकते हैं, क्रिटिकली एक रिव्यू को भी पढ़ सकते हैं, क्रिटिकली एक फिल्म पढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत इट्स एसेंशियल थिंग, पार्ट ऑफ एजुकेशन। मगर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब आ रहे हैं, गवर्नमेंट बात करती है कि इट शुडंट बी लिमिटेड, एक्सपोजर, जैसे साइंस स्टूडेंट्स विल टेक समथिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज की ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन जाती है। तो मुझे लगता है ये स्कूल्स में भी चलना चाहिए। जब भी आपको एक सेंसिटिव और क्या सेंसिटिव व्यूअर्स हु कैन एंगेज विथ न्यू काइंड ऑफ नैरेटिव, तो जब भी कुछ नया आता है तो लोग उससे ना मुकर जाते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है। कल मैंने एक सेमिनार का पार्ट देखा था, एक फिल्म स्टडीज का नया बुक बिट्स पिलानी का फिल्म ग्रुप ने उसका, एक्चुअली इट वाज ओनली अबाउट दैट फिल्म बुक, बुक कैसा है, दूसरे लेक्चरर्स उसके ऊपर बात कर रहे थे, इंडिया से और अब्रॉड से भी। तो ये फिल्म स्टडीज वो सब यंग स्कॉलर्स है, सब लोग 30s और मिड 30s तक थे जो वो बुक के लिए लिखा है। तो ऐसे कि यू हैव पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डिसेमिनेटिंग सिनेमा नॉलेज। वो अगर वो नहीं है तो आपको अच्छे दर्शक नहीं मिलेंगे। ये मनमोहन जी ने कहा था कि गोल्डन एज, ओल्ड इज गोल्ड। आपको 50s का फिल्म्स देखिए, उस टाइम पर इतना डिवीजन नहीं था कि मास कि अभी कोई महबूब खान की फिल्म या बिमल रॉय की फिल्म सब चलते थे। मैं कल ही रिंकी से बात कर रही थी कि कैसा आपका बिमल रॉय के फिल्म्स सब चले थे क्या? एनी फिल्म दैट वाज लाइक कंसिडर्ड ए फ्लॉप? बोलती नहीं, खाली 2 बीघा जमीन was the first film to be shown, a Hindi film to be shown in Metro. नहीं तो मेट्रो सिनेमा इन बॉम्बे कभी भी फॉरेन फिल्म्स या मतलब इंग्लिश फिल्म्स बताती थी। 2 वीक्स का बस उसको मिला था स्क्रीनिंग टाइम। बाद में वो फिल्म तो ये तो ए लैंडमार्क फिल्म बन गई, सब देखने लगे। मगर वो टाइम पर ऐसा कि बोलते हैं कि इवन बंदिनी विच इज मोर अ डार्क फिल्म, वो भी सक्सेसफुल हुई थी। कि उस टाइम का ऑडियंस मोर डिस्क्रिमिनेटिंग थे या उनके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे, क्योंकि उस जमाने का अगर मैसिव फिल्म देखे तो भी उसमें ज्यादा गाना, ज्यादा डांस और मेलोड्रामा था। एक उसका भी एक फॉर्मूला बना था। जो फिल्म्स जो फॉर्मूला से हटके बनाए उनका भी आदर था, वो भी बहुत सक्सेसफुल थे। खाली शायद महबूब खान का रोटी नहीं चली होगी, क्योंकि वो तो फिल्म मार्क्सिस्ट एनालिसिस जैसी फिल्म थी। मगर आपको ऐसे वाली माहौल जो रिसेप्टिव है फॉर न्यू काइंड ऑफ फिल्म्स, उसके लिए आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विद स्कूल। जी मैथिली जी, आपने जो बात कही है, मैं पारक साहब आपके पास आता हूँ। मैथिली जी जो कह रही हैं कि एक तो उन्होंने जो बात कही कि फिल्म स्टडीज को जो है वो स्कूल लेवल से शुरू करना चाहिए। तो एक फिल्म का
एक कल्चर देखने का एक सलीका डेवलप करने के लिए, उसकी समझ डेवलप करने के लिए शायद स्कूल के स्तर से हमको शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा मैथिली जी का सुझाव है। इस पर इस तरह की बातें हम करते रहे हैं लगातार, और ये बातें उठती रही हैं कि हाँ, दर्शकों की रुचि को परिष्कृत करने के लिए ये एक तरीका हो सकता है। जो बात मनमोहन जी कह रहे थे कि हमने कल्टीवेट नहीं किया दर्शक, तो शायद उसके लिए स्कूल से अगर शुरुआत करें तो वो कल्टीवेशन की प्रोसेस बेहतर हो सकती है। दूसरा, उन्होंने फिल्म सोसाइटीज का जिक्र किया। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मसला है अच्छे दर्शक का, क्या ये जो चीज है, क्या हमने इसको सिर्फ कला सिनेमा या जिसको हम समानांतर सिनेमा कहते हैं उस तक सीमित करके रख दिया है कि अच्छा दर्शक जो है वो किसी जो थोड़ा बौद्धिक सिनेमा है उसका दर्शक होगा, और जो आम दर्शक है, जैसे जिसके बारे में पठान जैसी फिल्म है या कोई भोला जैसी फिल्म है जो आ रही है सिनेमा हॉल में और उसको देखने के लिए दर्शक फिल्म स्टार की वजह से जा रहे हैं, तो जो दोनों का अंतर है, क्या वो अंतर अपने आप में इतना बढ़ गया है अब आज की तारीख में कि दो तरह के दर्शक वर्ग हैं, और जो दूसरा दर्शक वर्ग है वो जाहिर बात है चूंकि छोटा है संख्या में, इसलिए अच्छी सिनेमा का दर्शक हमेशा कम ही रहेगा। आपको क्या लगता है? अमिताभ जी, दर्शक दो ही तरह के नहीं है, कई तरह के दर्शक हैं, और चूंकि कई तरह का सिनेमा है इसलिए ये पर्याप्त नहीं है कि उन्हें सिर्फ दो भागों में बांटा जाए कि वे जो अच्छी फिल्में हैं और फिर उस अच्छी फिल्मों को भी आप कला फिल्म कहकर और उसको सीमित कर रहे हैं। तो मेरा अपना विचार है कि ऐसा नहीं है, कई तरह की सिनेमा है। आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि एक मनी कौल और कुमार शाहनी का सिनेमा भी है, और एक श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी का भी सिनेमा है। कहने का मतलब है कि, और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो उसी मेलोड्रामा में बनी हुई बिमल रॉय की फिल्म, महबूब की फिल्म, क्या हम उसे आज की पठान जैसी फिल्मों के साथ जोड़ सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि वास्तव में ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये कुछ तरह की फिल्में हैं जिन्हें हम एक खांचे में डालें, कुछ दूसरी तरह की फिल्में, कुछ तीसरी तरह की फिल्में, कुछ चौथी तरह की फिल्में। हाँ, होता है, ऐसा अंतर होता है, लेकिन ये अंतर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम साहित्य में देखते हैं कि साहित्य जो है जब हम पढ़ते हैं तो हम कभी ये मतलब बिल्कुल बहुत ही गलत ढंग होगा कि हम प्रेमचंद की तुलना गुलशन नंदा से करें। गुलशन नंदा की अपनी एक लोकप्रियता है, लेकिन प्रेमचंद की लोकप्रियता का क्षेत्र बिल्कुल दूसरा है, ठीक है। और फिर हम इस बात का रोना रोए हैं कि साहब प्रेमचंद की कोई कृति 5 लाख क्यों नहीं छपी, जबकि झील के उस पार तो 5 लाख एक ही संस्करण छप गया था। तो हो सकता है कि अब ये जो नए लेखक है वेद प्रकाश शर्मा या दूसरे, इनकी तो 1-1 करोड़ या 50-50 लाख प्रतियां छप रही है। लेकिन इसलिए मेरे ख्याल में ये एक 2-3 चीजें जो है स्पष्ट करनी चाहिए कि फिल्म अच्छी का मतलब है कि वह देखकर, फिल्म देखने वाले जो दर्शक हैं उनको वो पसंद आए। वो अगर मनोरंजन के लिए गया है तो मनोरंजन उसका होना चाहिए। मनोरंजन में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मनोरंजन जो कि उसे फिल्म देखने के लिए प्रेरित करे और फिल्म देखकर बाहर आए तो उसे संतुष्टि हो कि हाँ, मैंने फिल्म देखी और मुझे अच्छा लगा। अब वह दर्शक उस तरह की फिल्म देखना पसंद नहीं करता और वो एक दूसरी तरह की फिल्म देखना पसंद करता है, तो वो दूसरी तरह की फिल्म जो जिसे वो पसंद करता है वो देखे और उसे पसंद करे और उसे लगे कि हाँ, अच्छा है। जैसे मैं अभी आपको बिल्कुल लेटेस्ट जो फिल्में हैं उसकी चर्चा करूं, कटहल की अभी चर्चा हुई। कटहल जब रिलीज हुई से जस्ट थोड़े दिनों पहले ही एक और फिल्म रिलीज हुई, मिसेज अंडर कवर, ठीक है, और ओटीटी पर। और अब ये एक ही बंदा काफी है, ये फिल्म हुई। और इससे थोड़ा सा पहले देखें तो वक्त, आप देखेंगे कि ये सब फिल्में जो है ओटीटी पर हुई है। ये सभी फिल्में आमतौर पर इनको प्रशंसा मिली है, लेकिन ये एक तरह की फिल्में नहीं, ये अलग अलग तरह की फिल्में, और इनको पसंद करने वाले दर्शक भी अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है कि मिसेज अंडरकवर को पसंद करने वाले, जो बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बनाई गई फिल्म है,
उसको पसंद करने वालों को वध पसंद आए या कटहल पसंद आए। कटहल फिल्म की जो कहानी है वो कमोबेश दहाड़ की तरह है, लेकिन दहाड़ बिल्कुल अलग तरह से बनाई गई है, वो वेब सीरीज के तौर पर बनाई गई है। तो मेरा अपना विचार है कि ये जो बड़ा प्रश्न है, वो बड़ा प्रश्न एक दूसरे संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि अच्छी फिल्मों के दर्शक क्यों नहीं है। अब मैं वो समस्या जहां से आई है वहां की चर्चा करूं। जैसे फिल्म भीड़ एक अच्छे कथानक पर एक अच्छी जो हमारा यथार्थ था उस यथार्थ से प्रेरित होकर वो फिल्म बनाई गई, या अफवाह वो भी हमारे समय की एक बहुत गंभीर समस्या पर को लेकर बनाई गई, लेकिन इन दोनों को रिलीज हुई थिएटर में और इनको दर्शक नहीं मिले। ठीक है, अब दर्शक नहीं मिले, इसमें दर्शकों का दोष था, फिल्मकारों का दोष था, या कहाँ था? जाहिर है कि इन बिटवीन इन सबके बीच में ही कहीं न कहीं कुछ चीजें थी जो महत्वपूर्ण थी। जैसे भीड़ फिल्म मैंने देखी, भीड़ एक बहुत ही गंभीर जो हमारे 2 साल पहले जो एक बहुत बड़ा हादसा हमारे देश गुजरा, जिसमें लाखों मजदूर शहरों से निकलकर वापस गांव की तरफ जा रहे थे, और वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी उस पर बनाई। लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो जिन हादसे को हमने देखा, उस हादसे के साथ में जिस तरह की कहना चाहिए का प्रभाव यह फिल्म पैदा करना चाहिए, मुझे लगा कि वो नहीं कर पाई, और वो नहीं कर पाई, वह उसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी। क्योंकि आप अभी थोड़े अर्सा पहले ही जिस ट्रेजेडी से देश गुजरा है, अगर उस ट्रेजेडी को आप रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो वो रिक्रिएट करने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट जिस तरह की होनी चाहिए, उसके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए, मुझे लगा कि वो फिल्म में नहीं थी। तो कैसे संभव होगा? फिल्म इरादा अच्छा था, फिल्म की प्रेरणा अच्छी थी, लेकिन फिल्म का निर्माण उतना अच्छा नहीं हुआ और इसलिए दर्शक नहीं देख पाए। ये भी होता है कि कई बार अवसर भी नहीं मिलता है। इसी तरह से अफवाह, अब अफवाह फिल्म जो है, मुझे लगता है कि उसे ओटीटी के लिए वो फिल्म है, और आपने उसे सिनेमाघर में रिलीज कर दिया। ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ है। बहुत सारे दर्शक बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसे धीरज के साथ देखना चाहते हैं, जिसे वो गंभीरता के साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान दें तो ओटीटी एक ऐसा माध्यम है जो आप टीवी पर 1 या 2 लोगों के साथ या कभी-कभी अकेले ही बहुत गंभीरता के साथ देख सकते हैं। अगर वो गंभीर फ़िल्म है, तो आप उसे गंभीरता के साथ देख सकते हैं, पूरा उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? वो सिनेमा हॉल में जाकर देखने वाली फ़िल्म नहीं है। लेकिन उस सिनेमा हॉल में रिलीज़ की और सिनेमा हॉल में नहीं चली। अब नहीं चली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ़िल्म नाकामयाब हो गई। सुधीर मिश्रा को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी संभावनाएँ है, लेकिन संभावनाएँ सिनेमा के फ़िल्म के अंदर से ही पैदा होगी। उसकी पटकथा कैसी है, उसकी प्रस्तुति कैसी है, ये सब आप जो कह रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं आपको, मैं बीच में टोक रहा हूं। आपने जो कहा, और आपने 2 फिल्मों का उदाहरण देकर के कहा, आपने एक भीड़ का नाम लिया, दूसरा आपने अफवाह का नाम लिया। और भीड़ के बारे में आपने कहा कि वो जो फिल्म है वो उस त्रासदी को शायद उस तरह से नहीं दिखा पाई जिस त्रासदी पर उस फिल्म का मूल कथानक केंद्रित था। तो इसलिए आपने उसको माना कि वो जो है वो इसलिए वो असफल रही। और आपने अफवाह के बारे में कहा कि वो जो है वो ओटीटी के लिए बनी होती तो ज्यादा बेहतर होता, उसको सिनेमा हॉल में आना उसका उतना ठीक नहीं था। तो जो तर्क आपने दिए हैं, यानी फिल्मकार की अपनी एक दृष्टि है। मैं ये मानता हूं कि अनुभव सिन्हा ने अगर भीड़ फिल्म बनाई तो वो भीड़ का जो दिखाना चाहते थे वो शायद माइग्रेशन, जो उस त्रासदी की वजह से जो एक माइग्रेशन हुआ एक पॉपुलेशन का, उस माइग्रेशन में क्या दिक्कतें हैं और उसमें क्या समाज की जो बहुत सारी परतें निकल के आई, जैसे कि उसमें जातिवाद जो जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाया कि कैसे वो पुलिस वाला है, पुलिस वाले की अपनी जाति है, और उसमें जो पीड़ित लोग हैं यानी पीड़ितों में भी जो है किस तरह का जातिवाद है। जिस किरदार को पंकज कपूर ने प्ले किया है, चौकीदार का जो किरदार है, और वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होने के बावजूद वो भूखा है, उसके बावजूद जो है वो एक मुस्लिम जो
सहयात्री हैं दूसरे दूसरे बस में, उनका खाना लेने से मना कर देता है बच्चों के लिए, जबकि उसकी टीम के बच्चे भूखे हैं। तो कहीं ना कहीं जाति धर्म का जो मसला है वो ये दिखाना चाहते हैं शायद अनुभव सिन्हा, मुझे लगता है कि भाई इतनी कठिन त्रासदी में भी हमारे जो भीतर जो जाति और धर्म का ये जो मसला है, ये हमारे ऊपर इतना हावी रहता है कि हम चीजों को सही तरीके से देख नहीं पाते। मुझे लगता है वो चीजें शायद उस तरीके से अनुभव जो कहना चाहते थे दर्शक या तो उसको समझ नहीं पाए, क्योंकि दर्शकों के लिए उन्होंने जो फिल्म बनाई थी वो कोरोना की त्रासदी पर नहीं थी, वो कोरोना की वजह से जो जो एक तरीके से माइग्रेशन हुआ लोगों का, मजदूर लोग जो भाग रहे थे शहरों से अपने अपने घरों की तरफ, और उस दौरान जो उनके अनुभव हुए। अफवाह जो है वो एक अलग तरह की फिल्म थी निश्चित तौर पर, और अफवाह का कथानक मैं मानता हूं कि वो ज्यादा जो आज का जो हमारा समाज है वो उसके लिए ज्यादा एक रिलीवेंट है, और बहुत कहना चाहिए कि जरूरी भी है कि किस तरीके से जब हम देखते हैं, खासतौर से द केरला स्टोरी जैसी फिल्म जब आती है और द केरला स्टोरी को दर्शक मिल जाते हैं और वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। लेकिन अफवाह जैसी फिल्म जो कि उसी समय और उसी तरह की एक मानसिकता के साथ बन रही है कि भाई लोग जो है व्हाट्सएप से ज्ञान न लें या लोग जो है वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, वो फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाती है। जी परख साहब, संक्षेप में। ना बहुत संक्षेप में, एक तो ये जो आप भीड़ फिल्म के बारे में कह रहे हैं, ये सब उसकी बहुत कहना चाहिए पॉजिटिव है। मेरा कहना है कि अगर आप हिस्से में देखें तो बहुत सारी चीजें, और ये मतलब कह सकते हैं कि इधर के फिल्मकारों का इस तरफ ध्यान भी गया है। मतलब ये दहाड़ में भी देख सकते हैं, जाति वाला एंगल दहाड़ में भी है, जाति वाला एंगल कटहल में भी है, हाँ। और जाति वाला एंगल जो है अब अनुभव सिन्हा की लगभग हर फिल्म में आ रहा है। कारण ये है कि ये हमारी एक बहुत ही हमारे समय की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्वलन समस्या है। लेकिन जब वो फिल्म का हिस्सा बनती है तो ये बहुत जरूरी है कि वो लोगों तक कम्युनिकेट करे पूरी संवेदना के साथ। जी आप अगर दहाड़ में देखें तो वो कम्युनिकेट करती है दहाड़ में, हालांकि उस सीरियल को ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन कुछ हिस्सों में मुझे लगा कि वो ज्यादा कम्युनिकेट करती है, बल्कि कंफ्यूजन भी पैदा करके फिर उसको वो दूर करती है। बहरहाल, लेकिन मेरे ख्याल में मसला भीड़ का ये नहीं है कि उसमें क्या प्रस्तुत किया गया, मसला यह है कि जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, मुझे वो लगा कि कुछ कुछ बिखर रही है फिल्म में, जो एक गठन होना चाहिए स्क्रिप्ट में वो शायद, और कुछ ऐसी चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दिया गया जो उसकी गंभीरता को हल्का करती थी। लेकिन उसके बावजूद मेरा यह मानना है कि एक चुनौती अनुभव सिन्हा ने ली ऐसे समय में। एक ये भी एक कारण है कि ऐसे समय में जहां पर कि उस पूरी त्रासदी के लिए जो जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार व्यवस्था के प्रति आपको उंगली नहीं उठानी है, ताकि आपकी फिल्म रिलीज हो जाए। और आपको हर फ्रेम में, हर सीन में इस बात को ध्यान में रखना है। आपको उंगली उठानी भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि दर्शक उंगली जो नहीं उठी हुई है उसको पहचान ले। जी, उन्होंने अनुभव ने तो इस फिल्म को लेकर के यानी भीड़ को लेकर के उनकी जो प्रतिक्रिया रही है, खासतौर से सेंसर बोर्ड से जो उनकी प्रतिक्रिया रही है, वो काफी मतलब उन्होंने उस पर निराशा जाहिर की है सेंसर के रवैये पर, किस तरीके से उस फिल्म के साथ उसमें कुछ चीजें जो है उनको सेंसर किया गया। चलिए मैं धनंजय के पास आता हूँ। धनंजय, आपने हमारे सारे पैनल्स की बात सुनी और आप चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय लोगों में से हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि हमने जब ये सवाल उठाया शुरुआत में तो हमने कहा कि क्या ये फिल्म बनाने वालों की दृष्टि दोष का मसला है कि दर्शक नहीं मिलते, या कहीं ना कहीं इसमें कुछ सरकारी नीतियां, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि सिनेमा हॉल या जो टिकट का मसला है, या जो सरकारें जिस तरीके से पहले फिल्मों को प्रोत्साहन देती थी, आज की तारीख में हम देखते हैं कि सरकार जो है वो कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी को तो टैक्स फ्री कर देती है, लेकिन जो दूसरी तरह की फिल्में हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। जो NFDC नाम की संस्था जो पहले काम करती थी अच्छे फिल्म निर्माण के लिए, वो अब निष्क्रिय हो चुकी है, उसका कोई रोल नहीं रह गया है। ऐसे में और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उसमें कुछ प्रतिक्रियाएं बड़ी दिलचस्प आ रही हैं। एक दर्शक हमारे उन्होंने लिखा कि भाई ये जो हमारा देश है यहाँ पे 80 करोड़ लोग जब जो है वो एक टाइम के अनाज के लिए निर्भर हैं, तो ऐसे में पैसा खर्च करके फिल्म देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि दर्शक ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में ग्रेजुएट लेवल से नीचे
सिनेमा के संस्कार का तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई न परिवार में इस तरह की कोई परंपरा है कि लोगों को प्रेरित किया जाए अच्छी सिनेमा के लिए या अच्छे साहित्य के लिए भी, ना ही समाज में, ना सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रोत्साहन है। तो ऐसे में जो फिल्मकार का मामला है, आप चूंकि मैंने इंडस्ट्री में आप सक्रिय हैं, तो आपकी तरफ से क्या आपको लगता है कि क्या समस्या है कि एक अच्छी फिल्म को दर्शक नहीं मिलते या कम मिलते हैं? जब दर्शक की बात करते हैं ना, तो फिर दर्शक दो तरह के होते हैं। जैसा कि कहा पारक साहब ने, कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के बिल्कुल होते हैं, लेकिन दो तरह के दर्शक होते हैं। एक दर्शक होता है जो सिनेमा हॉल में ताली बजाने के लिए आता है, ताली बजाता है और घर चला जाता है, और उसको ताली बजाने का मौका नहीं मिलता तो बोलता बहुत बेकार फिल्म, और ताली बजाने का मौका मिल गया तो बोला बड़ी अच्छी फिल्म है। एक दर्शक आते हैं जो जिनको लगता है कि क्या कुछ हो रहा है हमारे समाज में, क्या हमारे समाज के फिल्मकार उसको लेकर के चिंतित है, या उनके मन में उसको लेकर के क्या उनकी दृष्टि है, ये देखने के लिए। तो जो दृष्टि वाले दर्शक हैं वो तो जाहिर है बहुत कम होंगे। हम अपने समाज में आसपास देखिए अगर, तो समझिए अभी आज जो है उद्घाटन हो रहा था नई संसद का, नई संसद भवन का, तो उसमें तरह तरह के लोग हैं। ढेर सारे मीडिया जो है वो बता रहे हैं कि ये जो है काम हुआ वो बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है अब तक। ये एक पत्रकार तो बोल रहे थे, बड़े पत्रकार के जो है ये 1947 में हो जाना चाहिए था और आज हो रहा है, 75 साल बाद हो रहा है। तो इस तरह की चीजें सिनेमा के साथ हुई है। सिनेमा में पैसा लगता है, सिनेमा में अगर आप फ्री भी दिखाएं, अब जैसे मनमोहन साहब ने कहा कि कई सारी फिल्में हम देखना चाहते हैं लेकिन वो हमारे सामने किन्हीं वजहों से, चाहे पैसे नहीं हैं या कहीं उपलब्ध नहीं है, इस वजह से हम नहीं देख पाते। तो इस तरह के लोग जो खोजी किस्म के लोग हैं, बहुत कम दर्शक हैं, और उनकी भी अपनी फुर्सत के समय में उनके लिए फिल्म आई। समझिए 10 बजे अगर पिक्चर लगी है तो आप 10 बजे नहीं जा सकते, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम है कि वो किसी तरह से 10 बजे लगा तो पा रहे हैं बेचारे, वो चाह रहे हैं आप तक आना। तो आप तक आने का माध्यम क्या है? अगर समझिए वो अनाउंस करे कि जो है हम ये फिल्म दूरदर्शन पे दिखा रहे हैं या यूट्यूब पे उपलब्ध है, तो भी कितने लोगों के पास उसका किसी भी फिल्म को देखने का समय है? आपका भी प्रोग्राम ये चल रहा है, ये प्रोग्राम जो देख रहा है कितने लोग देख रहे हैं? ये तो फ्री आ रहा है, ये इंटरनेट पे कोई भी डाउनलोड ये करके देख सकता है, चला करके देख सकता है, मोबाइल पे देख सकता है। तो सवाल है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, क्या वो लोग इस दायित्व बोध से हैं जुड़े हुए कि हमारे सामने जो सिनेमा है, जो साहित्य है, जो समाज के और हिस्से हैं, वो कितनी गंभीरता से हमें बेहतरी की दिशा में ले जा रहा है? और बेहतरी का मतलब क्या है? बेहतरी का मतलब ही अगर आप गिनने चलिए 10 आदमी से सवाल कीजिए तो बड़ा अलग अलग है। तो अब मैं इसमें ये कहूँ कि सूचनाओं का, ये जो अजय जी बोल रहे थे कि उनका बढ़िया से विज्ञापन नहीं होता है या प्रचार नहीं होता है, आज बहुत ज़्यादा प्रचार जो है ऐसे ही हो जाता है। इतना सूचनाओं का की बाढ़ है कि आप देखिए आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके पास तरह तरह से सूचनाएं आ जाती हैं, नहीं चाहते भी सूचनाएं आ जाती हैं। आप जो है एक जगह किसी आदमी से बात कीजिए कि मुझे जो है अच्छी किताब कहाँ मिलती है, तो 4 प्रकाशन के ये आ जाते हैं। एक ढूंढिए आप एक किताब का नाम, तो 5 प्रकाशन वाले अपने आप को भेज देंगे कि फलाना फलाना प्रकाशन। अब लेकिन सवाल है कि क्या हमारे पास समय है? समझिए कटहल अभी फिल्म रिलीज हुई, तो कटहल मैंने कैसे देखी? कटहल मैंने फर्स्ट शो नहीं देखी क्या? अरे पहले आज ही अभी आ रहा, मैं बैठा हुआ ऐसे करके, कटहल अभी आएगी, स्ट्रीम करेगी इतने बजे, मैंने नहीं देखी। कटहल मैंने देखा, कई लोगों ने तारीफ की, कटहल बड़ी अच्छी फिल्म है। फिर मैंने लगाया कि हाँ लाओ मैं भी कटहल देख लेता हूँ। तो कटहल मैंने देखी, लेकिन कटहल मुझे कोई बहुत महान फिल्म नहीं लगी। ठीक है, एक अच्छी सी 1.25 घंटे की फिल्म है जिसमें कुछ सार्थक बातें कर रहे हैं, कटहल की बात है, एक व्यंग है, और उसके बाद जो है, लेकिन वो जो लड़की जिसकी बेटी गुम हुई है, जिस पीड़ा के साथ, जैसा कि कहा पारक साहब ने कि कम्युनिकेट को पूरी संवेदना के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो संवेदना जो है उस लड़की के बाप के साथ जो संवेदना है, इसलिए एक लड़की के गुम होने की जो उसके हरण की जो संवेदना है वो बड़ी सतही लेवल पे प्रकट होती है। कटहल तो बड़ा ताकतवर तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये फिल्मकार कह रहे हैं कि एक लड़की का गुम होना हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है हमारे सिस्टम के लिए, लेकिन कटहल का गुम हो जाना बहुत बड़ा इशू है। ये कह सकते हैं कि ये कहना चाहा, बिल्कुल सही यही कहना चाहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं वो भी तलाश रहा हूँ कि उस दर्शक जो लड़की गुम हुई है उसकी पीड़ा भी अगर होती तो ज़्यादा और अच्छी दिखाई पड़ती है।
है ना, कि वो लड़की को आपने मजाकिया तरीके से आपने प्रेजेंट कर दिया, बड़े सही तरीके से प्रेजेंट कर दिया, उसके बाप को उस तरह से प्रेजेंट कर दिया। और देखिए वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है लड़की लेडी, उसका बड़ा बढ़िया किरदार है, लेकिन उस किरदार को भी बड़ी सघनता के साथ नहीं बुना गया। जिसे वो एक सीन याद कीजिए उस फिल्म में, अजय जी आपने भी देखी होगी, तो वो जो जहाँ वो कुछ लेकर के आया है गर्लफ्रेंड को अपना पुलिस इंस्पेक्टर को देने के लिए, वो हवलदार जो है, जो कांस्टेबल है, और वो दरवाजा बंद कर लेती है और वो लड़की बोलती है कि मैं क्या, जब भी मैं देखती हूँ तुम, जो मैं चाहती हूँ दीवार कम हो, लेकिन तो वो 2-4 ईंट जोड़ जाते हो। ये बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सीन है वो, और बड़ी अच्छी बातें कह रही हो, लेकिन क्या ये सारी बातें उभर के आ पाई है? खैर ये भी एक अलग मसला है क्रिएशन का। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम इस दायित्व बोध के साथ हैं कि हमें अच्छी फिल्में कहीं भी हो, अच्छी चीजें कहीं भी हो, उसका साथ देना चाहिए। साथ हम किस तरह से देख लें और कहीं आकर के तारीफ करते हैं, वो काफी हो गया। हम उस तरह की फिल्मों के निर्माण के लिए या उस तरह की फिल्मों को प्रमोशन मिले, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम अगर अपना 500 रुपये, हम तो कहते हैं कि वैसी फिल्मों को 1000 रुपये में दिखाया जाना चाहिए, कि हम अपना 1000 रुपये कंट्रीब्यूट करें और वैसा आदमी फिर एक अच्छी फिल्म बनाए, ऐसी स्थिति बने। लेकिन हम जो चाहते हैं अच्छा साहित्य हो या अच्छा सिनेमा हो, अच्छा भी हो और फ्री में भी मिले, ये हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है। हम पत्रकार जब थे तब भी हम देखते थे कि जो है फ्री में अगर प्रीव्यू हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं दिखाया तो हम नहीं लिखते थे समीक्षा उसकी। तो इस तरह की धारणा जो है, तो इसकी कमी क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ दायित्व बोध नहीं है। हमारे दर्शक, आपके दर्शक जो हम कमेंट कर रहे थे, हम देख रहे थे, वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं आप देखिए। आपके जो दर्शक क्या क्या कमेंट कर रहा है, वो कोई छावनी बना रहा है कि दिल्ली छावनी बन गई है, कोई और सूचना दे रहा है। सिनेमा पे बात कहाँ कर रहे हैं? और सिनेमा पर देखिए, नहीं दर्शक, आपने जो बात कही है, आपकी जो मुफ्त वाली बात है, उस पर एक दर्शक ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि भाई इस देश में दर्शक जो है जब मुफ्त में सब कुछ देखने के लिए लालच है, तो ऐसे में जो नया फिल्मकार है वो क्या करे? जो चूंकि आप फिल्म निर्माण से जुड़े हैं, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई जो नया फिल्मकार है वो दर्शक को अच्छा सिनेमा दिखाना चाहता है, और दर्शक जो है, आपने कहा जैसा दर्शक कि भाई फ्री में देखना चाहता है, तो ऐसे में क्या ये सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि जैसे पहले सरकारी संस्थाओं के बारे में होता था कि वो बहुत सारी अच्छी फिल्मों को गांव-गांव या कस्बों में ले जाते थे और दिखाते थे, और वो मतलब ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री भी करते थे ताकि दर्शक ज्यादा देखने आए, उनको कम पैसा खर्च करना पड़े। आज की तारीख में हम देख रहे हैं जो टैक्स फ्री वाला सिस्टम है, वो सरकारें उन फिल्मों के लिए इस्तेमाल कर रही जहां से उनका जो राजनीतिक निहितार्थ है वो ज्यादा मतलब कहना चाहिए सिद्ध हो रहा हो। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स ले लीजिए आप, या द केरला स्टोरी ले लीजिए आप, तो वहां जो एक राजनीति का मामला है वहां तो ठीक है, टैक्स फ्री कर दिया आपने। अमिताभ जी, अभी तो थोड़ा सा बदला है, लेकिन पहले जो आप टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं, टैक्स फ्री फिल्में लोग चलाते नहीं थे सिनेमा हॉल वाले, समझ गए? टैक्स फ्री होना खराब माना जाता था पहले। आज से पहले जब ये नहीं आया था दौर कॉर्पोरेट का, तो टैक्स फ्री फिल्में लोग सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं करते थे। क्यों नहीं रिलीज करते थे? कि उसमें उनकी कमाई नहीं होती थी सिनेमा हॉल वालों की। अगर 10 टिकट अगर मार लिया, 10 टिकट को नहीं दिखाया, 10 दर्शक के पैसे को रख लिया अपनी जेब में, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देते थे। तो वो ऐसे लोग ऐसी फिल्में देखना चाहते थे जिसमें ढेर सारा दर्शक आए, टैक्स फ्री नहीं हो, ज्यादा पैसा बल्कि उसका चार्ज किया जाए, ज्यादा प्रॉफिट होगा। खैर, अभी जो सवाल उठता है, देखिए फिर ये सवाल बड़ा, मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि सरकार के भरोसे अगर आप कुछ बेहतरी चाह रहे हैं तो नहीं, गलत चाह रहे हैं। सरकार के भरोसे बेहतरी नहीं हो सकती है। सरकार के भरोसे अगर बेहतरी होती तो सरकार अच्छे काम करती, लेकिन सरकार जो है राजनीतिक तरीके से चीजों को करती है। और आज के संदर्भ में अगर नेहरू के जमाने की बात कीजिए और मोदी जी के जमाने की बात कीजिए, और उसमें सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं बेहतर की, किधर बेहतर? उनकी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो सत्ता है। हमारी जरूरत है कि जो हमारे लिए काम करे, लेकिन हमारे लिए काम करे तो हम जागरूक हैं क्या? हम अपने आसपास किसके लिए काम कर रहे हैं? हम अपने पिता के लिए नहीं काम करना चाहते हैं। तो ये जो खाली एक आरोप लगा देना एक बड़ा आसान हो जाता है कि फिल्मकार अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं, राइटर अच्छी फिल्म नहीं लिखता है, ये सब जो है कहने के लिए कह दीजिए। सच ये है कि हमारे समाज में दायित्व बोध का भारी अभाव है। हम दायित्व बोध, जो गंभीर लोग हैं उनके अंदर भी दायित्व बोध नहीं है। जैसे अभी कहा अजय जी ने कि कई सारे जो फिल्मकार हैं वो अहंकारी हो जाते हैं। क्यों अहंकारी हो जाते हैं? मुझे उनकी भी वजह है। वो आदमी बड़ी जो है इसके साथ लगता है, पूरे कन्विक्शन के साथ आता है कि हम सिनेमा में आए हैं, कुछ बदलेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छी तारीफ होगी, लेकिन वो देखता है कि वो जो शाहरुख खान के पीछे लोग भाग रहे हैं, वो जो देखता है कि पत्रकार भी उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जो उस तरह की फिल्में बना रहे हैं, कितने करोड़ दर्शकों ने देखा, कितना करोड़ कमाई हुई, ये सारा देखा जाए तो हमारे समाज का पूरा जब सोची तो उल्टी दिशा में है। हम सारे शहर के लोग जो है अपने नाले को गंगा में डुबाना चाहते हैं, गंगा में
बहा देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि गंगा पवित्र नहीं होती है। ये ठीक वैसी ही बात है। तो सिनेमा को आप ऐसे नहीं बना सकते। सिनेमा को आपको, अच्छा मैं तो कहूँ कि ये जो आया है OTT प्लेटफॉर्म, ये सिनेमा के लिए, अच्छे सिनेमा के लिए अच्छा समय है कि आप जो है सिनेमा हॉल में दर्शक आपको शो नहीं मिलते, बहुत कॉस्टली है वो। यहाँ पे एक फिल्म दे दीजिए, जैसा कि चाचा साहब ने कहा कि उसका दर्शक, जो इतने दर्शक देखे, इसी फिल्म के लिए दर्शक है ये नहीं पता चलता कि महीने भर के लिए हमने लिया है, उसमें कटहल भी हम एक फिल्म देख ले रहे हैं, तो कटहल से कितना पैसा आया नहीं पता करना बड़ा आसान काम नहीं है। लेकिन कटहल जैसी फिल्म हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन वहां भी समस्या एक ये है कि जो निर्णायक हैं, जो सब्जेक्ट चुनते हैं, जो लोग ये कंटेंट चुनते हैं, वो कौन है? क्या उनका भारत के आम आबादी से, आम जनता से, आम देश से कंसर्न है, या उनका अमेरिका से कंसर्न है? तो जब अमेरिका से MBA की डिग्री लेकर के सिनेमा पढ़ाएंगे, सिनेमा बनाएंगे हिंदुस्तान में आकर के, उनका कंसर्न कैसे देखेंगे? तो भारतीय जो समस्याएं हैं, जो भारतीय कहानियां हैं, उनके साथ उनका कंसर्न नहीं होगा। अब अशोक जी धनंजय, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं अजय जी के पास एक लेना, अमिताभ एक लेना। देखिए ये फिल्म कटहल है, अजय जी उससे बेहतर बताएंगे कि ये किसने बनाई है फिल्म। ये फिल्म बनाई है, अशोक मिश्रा जी का नाम है राइटर के तौर पर, उनके बेटे यशोवर्धन मिश्रा उसके डायरेक्टर हैं। लेकिन ये फिल्म अगर गई है वहां पे नेटफ्लिक्स पे, उसकी वजह है शोभा कपूर और एकता कपूर। एकता कपूर अगर फिल्म की प्रोड्यूसर नहीं होती तो वो फिल्म वहां पे नहीं पहुंचती। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या उसको हम भेद पाएंगे? जैसे अभी राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका जो है अभी नेटफ्लिक्स के खिलाफ, या जो है प्राइम अमेजोन के खिलाफ हड़ताल कर रखा है, और यहाँ हम लोग भी उसकी बात कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े होंगे। हड़ताल नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग ये कि हाँ, हम राइटर के साथ बदमाशी न हो, शोषण न हो, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट न बने, उनको रॉयल्टी सही तरीके से मिले, इसके लिए हम लड़ेंगे, हम भी आपके समर्थन में खड़े हैं। तो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, जो कॉर्पोरेटवाद है, उसको अगर समझिएगा कि वो संवेदनाओं की बात करेगा, नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता की बात करेगा, तो हम ख्याल में जी रहे हैं। वो ख्याल से जो है कॉर्पोरेट ये काम नहीं करेगा। हम कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, दुनिया का कॉर्पोरेट है, वो हमें भीख के ठीक है। जी धनंजय, चलिए मैं अजय जी के पास चलता हूँ। अजय जी, दर्शक की ये जागरूकता है कि हम दर्शक कितने जागरूक हैं। अगर हम अच्छी फिल्म चाहते हैं तो हमको कैसे भी करके वो फिल्म देखनी चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल ढूंढते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर ढूंढते हैं ना, बढ़िया डॉक्टर कहाँ है। क्या ऐसी स्थिति है? और ऐसी स्थिति कल्टिवेट करने की स्थिति फिल्मकारों पे भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो दो तरफा ठीक है। चलिए धनंजय, नहीं मैं अजय जी के पास चलता हूँ। अजय जी, धनंजय जो कह रहे हैं, कुल मिलाकर के उन्होंने घुमा फिरा कर सारी जिम्मेदारी जो है दर्शक पर डाल दी कि दर्शक अगर जागरूक है तो वो अपने लिए अच्छा सिनेमा खोजेगा। जो बात मनमोहन जी ने कही थी कि हमने दर्शक कल्टीवेट नहीं किए, धनंजय उसकी ठीक उल्टी बात कह रहे हैं कि दर्शक अगर जागरूक है तो वो अपने लिए अच्छा सिनेमा खोजेगा, जैसे कि वो अच्छा अस्पताल खोजता है या अच्छा खाना खोजता है वगैरह वगैरह। जो ये बात कह रहे हैं आंशिक तौर पर तो बात सच है, लेकिन ये कि ये जो हमारे यहाँ सिनेमा का पूरा वितरण का सिस्टम है, निर्माण का सिस्टम है, या जो उसको एक तरीके से मतलब लोगों की संवेदना के साथ जोड़ने का जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है अजय जी। क्योंकि वो फिल्में जो हम देखते हैं कि विदेशों में फिल्मोत्सवों में जाती हैं तो उनकी बड़ी तारीफ होती है। जैसे मान लीजिए अभी आजकल अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी जो है, जिसका कि प्रीमियर हुआ है कान में, और बड़ी उसकी तारीफ हो रही है वहां पर, उसका कहा जा रहा है कि लोगों ने उसको देखा, हाथों हाथ लिया। अगर वो फिल्म यहाँ सिनेमा हॉल में रिलीज होगी तो क्या उसको उसी तरह की लोकप्रियता मिलेगी जैसी हम यहाँ बात कर रहे हैं? अजय जी, आपका क्या राय है? नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि नहीं, सच्चाई यही है। और फेस्टिवल के दर्शक बिल्कुल अलग होते हैं। फेस्टिवल के दर्शक आम दर्शक नहीं होते हैं। फेस्टिवल में फिल्में चलती हैं और फिल्म क्राफ्ट के हिसाब से, फिल्म आर्ट के हिसाब से फेस्टिवल का होना बहुत जरूरी है। वहाँ फिल्में आती हैं, फिल्में देखते हैं हम लोग, और फिर वहां से फिल्में कह रहे कि क्षरण होकर के नीचे आकर के फिर दूसरे फिल्मों में जाती हो धीरे धीरे। हमें एग्जीबिशन पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। दर्शकों को जोड़ना है तो एग्जीबिशन के तरीके। मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ कि थिएटर का जमाना चला गया है। अगर आप मनमोहन चड्ढा जी की तकलीफ में समझ सकता हूँ कि वे थिएटर में जाकर ही फिल्म देखना चाहते हैं। नए मीडियम OTT के प्रति उतने उदार नहीं है अभी। हाँ, हो सकता है परिस्थिति ऐसी बने कि थिएटर तो सारे कम हो गए हैं। 11,000 थिएटर भी नहीं रह गए पूरे देश में। अब अभी हाल में PVR ने अपने 90 थिएटर बंद किए हैं क्योंकि दर्शक नहीं है वहां पे। दर्शक जा ही नहीं रहे हैं, और दर्शक नहीं जाएंगे जब तक कि आप उनको इवेंट फिल्म नहीं देंगे, जब तक कि आप उनको एपिक फिल्म नहीं देंगे, तब तक वो पैसे नहीं खर्च करने वाले हैं, घर से नहीं निकलने वाले हैं वो।
वैसे मेरा में ख्याल है अगर OTT टिकटों के दाम अगर अजय जी शायद टिकटों के दाम वगैरह कुछ कम किए जाएं, जैसा कि अभी बीच में एक दिन प्रयोग हुआ था कि एक दिन के लिए सारे टिकटों के दाम जो है जी कुछ जी कम जी कर दिए गए थे, नहीं, उससे शायद कुछ लाभ मिले। मेरी अपनी धारणा है कि तब भी नहीं जाएंगे अब, क्योंकि PVR जो प्रक्रिया 10 साल में बनने वाली थी, जो प्रक्रिया 10 साल में डिजिटाइज हो रहा है, दुनिया पूरी डिजिटाइजेशन पे जा रही है। हम सुनते कम हैं, हम पढ़ते कम हैं, हम देखते ज्यादा हैं, और देखने का मीडियम लगातार बढ़ता जा रहा है वैसे में, और डिजिटल होता जा रहा है। तो डिजिटल युग में हमें एग्जीबिशन की तरह, हम ऐसे कई सारे फिल्म मेकर को जानते हैं देश के अंदर, विदेशों के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर, जो अपनी सिनेमा को लेकर के दर्शकों के पास जा रहे हैं। वे थिएटर मीडियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वे एग्जिबिट कर रहे हैं अपनी फिल्में, लिमिटेड ऑडियंस के बीच कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, उन तक जा रहे हैं। अभी हाल में एक फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई, उसको न OTT प्लेटफॉर्म मिला, न थिएटर मिला, उसने यूट्यूब पर खुद के जरिए फिल्म को रिलीज किया, आज उसको 80,000 लोग देख चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम पारंपरिक एग्जीबिशन के तरीके पे ही टिके रहेंगे दर्शकों के लिए, तो हम हमेशा मुंह की खाएंगे, हम हमेशा निराश होंगे। हमें नए एवेन्यूज तलाशने होंगे, हमें नए तरीके खोजने होंगे, तभी हम सिनेमा को और मैं दर्शकों के हित की बात कर रहा हूं, सिनेमा मीडियम नहीं मरने वाला है, सिनेमा के एग्जीबिशन का मीडियम मर रहा है। दोनों के फर्क को समझना होगा। PVR अगर बंद हो रहा है तो उससे सिनेमा नहीं बंद हो रहा है, सिनेमा थिएटर में ना आकर के अब OTT पर आ रहा है। उसने अपना, जैसे एक जमाने में हमने VCR पे देखा सिनेमा, तब कहा गया सिनेमा मर जाएगा, फिर DVD आया, हमने उस पर देखा, हुआ सिनेमा मर जाएगा। सिनेमा नहीं मरने वाला है, सिनेमा एज ए मीडियम लगातार स्ट्रांग होता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा। हाँ, उसके एग्जीबिशन का हमेशा तरीका बदलता जाएगा, और वो अब मेरा मानना है कि कोई भी फिल्म आजकल आ रही है, उसका 20% ऑडियंस सिर्फ मोबाइल पर सिनेमा देख रहा है, वो OTT पे, टीवी पर भी नहीं देख रहा है, लैपटॉप पे भी नहीं देख रहा है। सिनेमा का ऑडियंस 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्रिएट होता है। सिनेमा अपने समय के साथ भी बड़ी होती है, जो फिल्में रिलीज होने के साथ नहीं चल पाती हैं, कई बार 2 साल के बाद ज्यादा देखी जाती हैं, और फिर वहां उसका नया ऑडियंस बन के आता है। ये देखना पड़ेगा कि हम सिनेमा को कैसे आखिर ले पा रहे हैं और कैसे दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हर सिनेमा का नीश ऑडियंस होता है, एक मासी सिनेमा होता है, एक थोड़ा सा अलग सा सिनेमा होता है, आर्ट सिनेमा भी होता है। सबके दर्शक अलग अलग होते हैं, दर्शकों के प्रोफाइल को आप मिक्स ना करें। दर्शक जो पठान का है, दर्शक जो रॉयल्टी पिक्चर का है, जो इंटरटेनमेंट में बिलीव करता है, वो वैसा ही सिनेमा देखेगा। हाँ, जो मनमोहन साहब की बात बिल्कुल सही है कि अगर हम उसको जागरूक करें, उसको बताएं बेहतरीन सिनेमा क्या होता है, तो शायद वो बेहतर सिनेमा की तरफ ज्यादा बढ़ के आए, संख्या उसकी बढ़े। लेकिन पिछले 110 सालों में तो ऐसा नहीं हो पाया है, अब अगले 10 साल में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया अजय जी अपनी टिप्पणी के लिए। मैं छुट्टी लूंगा, मैं निकलना चाहूंगा, मुझे कहीं जी जाना जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी के लिए। कार्यक्रम के समापन की तरफ हम पढ़ चुके हैं। ये चर्चा बहुत दिलचस्प हुई है आज, और इसमें तमाम जो पहलू निकल कर आए हैं कि मसला, जैसा आपने कहा, एग्जीबिशन का मसला है, और मनमोहन जी ने कहा दर्शक के कल्टीवेशन का मामला है, और मैथिली जी ने कहा कि लोगों को स्कूल से पढ़ाई जाना चाहिए सिनेमा। पारक साहब ने भी उस तरह की बात की। धनंजय कह रहे हैं कि दर्शक को जागरूक होना चाहिए। सारी बातें मिलजुल करके एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेंगी, या ऐसा करना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा इस चर्चा में आप सब लोगों की राय सुन करके। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बातचीत को बहुत धैर्य के साथ देखा। हम अगली बार फिर किसी विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।